टुडे ऑनलाइन क्लास ऑल स्टूडेंट क्लास 10th। आज हम लोग लेके उपस्थित हैं आप लोगों के बीच में जो कल का छुटा हुआ भाग था कि इसमें विषय आपकी है जीव विज्ञान। उसमें छुटा हुआ भाग है रुधिर परिवहन तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। तो इसमें गाइस देखते हैं कि रुधिर परिवहन के लिए सभी बहुकोशिकीय, जैसे रुधिर परिवहन के लिए जो होती है जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मनुष्य और कुछ जीव जंतु, ये बहुकोशिकीय हैं। तो जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये सब भी जो होते हैं, इनको छोड़कर जो जो बहुकोशिकीय होते हैं जीव, जैसे कोशिकीय नहीं, जैसे मनुष्य हो गया और जीव जंतु हो गए, जैसे देखा जाए कुत्ता, गाय, भैंस, जिसमें बहुकोशिकाएं पाई जाती हैं उसे बहुकोशिकीय जीव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें अरबों कोशिकाएं प्रतिदिन बनती हैं और अरबों नष्ट होती रहती हैं। अगर ऐसा ना हो तो मनुष्य की खुद कोशिकाएं क्या करती हैं, वो खुद उस जीव को वो कोशिकाएं नष्ट कर देंगी। तो ये ऐसा स्वाभाविक, ऐसा होना सुनिश्चित है। तो गाइस जानते हैं रुधिर परिवहन के लिए सभी बहुकोशिकीय जंतुओं में विशेष प्रकार की संवहन वाहिनियाँ होती हैं। संवहन मीन्स संग माने ले जाने वाला और वाहन माने ढोने का, और वाहिनियाँ मीन्स जो पतली पतली जो होती हैं सिराएँ होती हैं, उससे वाहिनियाँ वो ढोने का कार्य करती हैं। इसी को हम कहते हैं वाहिनियाँ होती हैं। ये परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम में इनका विशेष योगदान होता है, अर्थात ये सर्कुलेटरी सिस्टम अर्थात ये परिसंचरण तंत्र का काम करती है, अर्थात परिसंचरण बनाती हैं। आगे देखते हैं कि मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में रुधिर परिवहन तथा लिम्फ तंत्र आते हैं। मतलब मनुष्य में परिसंचरण तंत्र में क्या आते हैं, परिवहन आते हैं अर्थात ले जाने के काम, जैसे धमनी और शिराएँ आती हैं, तथा लिम्फ तंत्र आते हैं, जैसे लचका संबंधी। देखिएगा ये जो लिम्फ तंत्र है इसके बारे में यहाँ थोड़ा अवगत किए हैं, लिखे हैं। जब रुधिर कोशिकाओं में से बाहर बहता है, जब रुधिर कोशिकाओं अर्थात केशिकाओं में से बहता है, तब उसका द्रव का भाग अर्थात द्रव का भाग जिसे हम रुधिर रस बोलते हैं, द्रव का भाग अर्थात रुधिर रस बोलते हैं। और कुछ भौतिक रासायनिक क्रियाओं द्वारा पतली नली से छनकर वह क्या करता है, बाहर चला जाता है। उसी क्रिया को हम लिम्फ तंत्र के नाम से जानते हैं। गाइस जिसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिम्फ तंत्र क्या होता है जानते हैं, थोड़ा इसमें अवगत कर रहे हैं। जब रुधिर कोशिकाओं में से अर्थात कोशिका या कोशिकाओं में से बहता है, तब उसका द्रव का भाग रुधिर रस अर्थात कुछ भौतिक रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पतली दीवारों से छनकर बाहर निकल जाना ही लिम्फ तंत्र कहलाता है। अब आगे देखते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र में निम्नलिखित अंग सम्मिलित होते हैं अर्थात आते हैं। फर्स्ट में देखिएगा कि ब्लड क्या होता है, रुधिर। तो रुधिर को सारे शरीर में भेजने के लिए एक कोशिकीय पंप के समान संरचना होती है। एक कोशिकीय अगर रुधिर को सारे शरीर में भेजने के लिए एक पेशी पंप के समान संरचना होती है, जिसे हृदय बोलते हैं। क्या कहते हैं, हृदय, जिसे हार्ट बोलते हैं। हमारे जैसे मनुष्य इत्यादि के जो हार्ट होते हैं, ये रुधिर को आपके एक पेशी पंप के रूप में होता है, जो रुधिर को फिल्टर अर्थात शुद्धिकरण का कार्य करता है। देखिएगा गाइस अब कि हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में रुधिर को ले जाने वाली वाहिनियाँ क्या कहलाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं। जो हमारे हृदय से शुद्ध रक्त कहती है, शुद्ध रक्त को क्या करती है, ये धमनियाँ क्या करती हैं, हमारे हृदय से शुद्ध रक्त को विभिन्न अंगों में पहुँचाने का कार्य करती हैं। इसी को हम धमनियाँ अर्थात धमनी कहते हैं।
तो गाइस देखिएगा धमनियाँ किससे कहते हैं, ये पूछता धमनी शिरा में अंतर लिखे, तो आप ये लिख सकते हैं कि धमनियाँ उसे कहते हैं जो हमारे शुद्ध रक्त को विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करती है, वही धमनियाँ कहलाती हैं। उसी का उल्टा हो जाएगा शिरा। देखिएगा शरीर के सभी अंग से रुधिर एकत्रित करके हृदय में वापस पहुंचाने की क्रिया करने वाली वाहिनियों को हम शिराएं कहते हैं। गाइस देखिएगा थोड़ा समझिए, इसमें बहुत इजी है। तो शरीर के सभी अंग, जो शरीर के हमारे जितने पार्ट हैं, वहाँ जो हमारी पतली पतली शिराएं जो होती हैं, वो अशुद्ध रक्त हमारे शरीर में पूरे संचार होता है। उस अशुद्ध रक्त को जो होते हैं हृदय तक ले जाने का कार्य कौन करता है, शिराएं करती हैं। और जब हृदय में रक्त का पहुंचाने का कार्य शिराएं करती हैं, और हमारा हृदय क्या करता है, उससे क्या का फिल्टर करता था, पंप करके उसे शुद्ध करके उस धमनियों के द्वारा विभिन्न शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करता है। तो अब तब तो समझ में आ गया होगा कि धमनियां क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाने का कार्य करते हैं, उसे धमनियां कहते हैं। शिराएं जो होती है विभिन्न शरीर के चारों भाग से अर्थात पूरे शरीर से जो होते अशुद्ध रक्त को हृदय में पहुंचाने का कार्य शिराएं करती हैं। देखिएगा आगे रुधिर ब्लड, रुधिर तरल ऊतक होता है। इसके तरल माध्यम से प्लाज्मा तथा उसमें पाई जाने वाली कोशिकाओं को रुधिर कणिकाएं कहते हैं। रुधिर तरल ऊतक होता है। इस तरल माध्यम से प्लाज्मा तथा उसमें पाए जाने वाले कोशिकाओं को रुधिर कणिका कहते हैं। देखिएगा प्लाज्मा क्या होता है, ये हल्के पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता था। कोई कहा था प्लाज्मा क्या होता है, जैसे आप देखेंगे प्लाज्मा एक ब्लड से भी इसका ज़्यादा मानव जीवन में महत्व होता है कि अगर प्लाज्मा जो ब्लड से के ऊपरी, जैसे ब्लड पहले निचले स्तर पे आता है, उसके सर्वप्रथम एपिथेलियम परत के ऊपरी के भाग के नीचे सर्वप्रथम हमारे ये प्लाज्मा पाया जाता है, जो रक्त से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट अर्थात महत्वपूर्ण होता है मानव जीवन के लिए। अगर जैसे इत्यादि जो हमारे मॉस्किटो होता है, मच्छर जो होते हैं, वो हमारे प्लाज्मा को सर्वप्रथम क्या करते हैं, चूसने का अर्थात उसे एक भोजन के रूप में बनाने का कार्य करते हैं। अगर एक व्यक्ति जला हुआ व्यक्ति है तो उससे हम ग्लूकोज अर्थात जो होते हैं ग्लूकोज नहीं प्रदान करते हैं, उसे हम सर्वप्रथम जले हुए व्यक्ति को डॉक्टर चिकित्सा के द्वारा प्लाज्मा दिया जाता है, जिसको शरीर फूलने ना पाए। तो हल्के पीले रंग का ये तरल होता है, जिसमें लगभग 90% क्या होता है, जल पाया जाता है। इसमें 90% जल पाए, इसलिए ग्लूकोज जो त्याज जो होते हैं, लोग कहते हैं कि हमें इत्यादि लोग पानी चढ़वाने के लिए जो बॉटल का प्रयोग करते हैं, देखता हूँ नर्स इत्यादि लोग होते हैं, तो उस समय जो होते हैं जले अवस्था में व्यक्ति का शरीर जला हुआ है, तो उस समय हम क्या करते हैं, उसे प्लाज्मा ही चढ़ाया जाता है, ना कि ग्लूकोज इत्यादि। ग्लूकोज मीन्स आने वही जो होते हैं जल से युक्त जो बॉटल होते हैं चिकित्सा के द्वारा जो प्रदान किए जाते हैं, वो नहीं दिए जाते हैं। तो इसमें लगभग 10% कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक घुले होते हैं। जैसे कार्बनिक, जैसे हमारे रोटी हो गई, सब्जी हो गया इत्यादि जो होते हैं, जैसे देखा जाए जैसे कार्बनिक चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, मक्खन हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, ये सभी जो होते हैं ये कार्बनिक पदार्थ था जिसमें कार्बन पाया जाता है। अकार्बनिक जैसे हो गया आपका वायु हो गई, तापमान हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक घुले होते हैं। तो प्लाज्मा में पचे हुए पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज या ग्लूकोज कहते हैं, ये अमीनो अम्ल व वसा अम्ल इत्यादि पाए जाते हैं। रुधिर प्रोटीन हार्मोन्स उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, ये एंजाइम या एंटीबायोटिक्स आदि घुले हो रहते हैं। इसमें देखिएगा प्रोटीन भी होता है, जैसे हम लोग ठोस या तरल पदार्थ लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ लेते हैं, तो उसमें प्रोटीन होता है, हार्मोन्स इसके द्वारा निर्मित होता है, उत्सर्जित पदार्थ इत्यादि के रूप में प्राप्त होता है। अब देखिएगा प्लाज्मा के कार्य, प्लाज्मा के कार्य में देखेंगे
कि प्लाज्मा ऊतकों की कोशिकाओं को भोज्य पदार्थ तथा ऑक्सीजन पहुंचाता है। प्लाज्मा जो ऊतक जो हमारी शरीर होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है और ऊतक मिलकर हमारे पूरे शरीर का क्या करता है, एक शरीर को एक अच्छा अच्छा बनाता है, एक हष्ट पुष्ट बनाने का कार्य इसी प्लाज्मा के द्वारा होता है, जिसमें एक कोशिका अहम भूमिका निभाती है, जिसे हम सेल बोलते हैं। अब देखिए आगे कि ऊतक कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात O2 कार्बन डाइऑक्साइड और तथा उत्सर्जित पदार्थों का हटाता है। मतलब ये इसके बाद पदार्थों को हटाता है तथा हार्मोन्स, विटामिन्स, एंटीबायोटिक्स आदि का संवहन करता है। कौन? प्लाज्मा का कार्य जो होता है। शरीर के ताप का नियंत्रण कौन करता है? अगर शरीर को ताप का नियंत्रण कौन करता है? प्लाज्मा करता है। क्योंकि ऐसा होता है कि प्लाज्मा में 90%, अभी आगे आप पढ़े हैं 90% क्या होता है? जल। यहाँ देखिए आप पढ़े हैं कि 90% जल पाया जाता है, इसलिए शरीर के ताप का नियंत्रण प्लाज्मा के द्वारा किया जाता है। अभी इसको उदाहरण हम देखिए, जले हुए व्यक्ति को हम प्लाज्मा देते हैं, ना कि अदर चीज़ें, क्योंकि प्लाज्मा में 90% खुद जल पाया जाता है, जिससे मरीज को थोड़ा आसानी होता है, सरल से उसके जल विभाग का निवारण किया जा सकता है। प्लाज्मा में घुले प्रोटीन या प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन रुधिर का थक्का बनने के लिए जरूरी होता है। जैसे प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजन ये रुधिर का क्या किया जाता है? थक्का बनने के लिए दिया जाता है, जिससे अगर इसकी इसकी कमी हो जाती है तो व्यक्ति को थक्का जमना बंद हो जाता था। कहते किस विटामिन के द्वारा जो थक्का जम जमता है? तो विटामिन के की। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रुधिर का थक्का नहीं जमता है। तो विटामिन के भी अति आवश्यक है। तो अगर देखा जाए सुंदरता की किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ई को कहा जाता है, जो आपके चेहरे पे ग्लो का निर्माण करती है और जिसमें हार्मोन्स का वृद्धि का कारण भी विटामिन ई ही होती है। थक्का बनने के लिए जरूरी है प्रोटीन, हिपैरिन रुधिर नलिकाओं, धमनी व शिराओं में, ठीक है, नलिकाओं में रुधिर के स्कंदन को रोकता है, अर्थात संचार करने के लिए स्कंदन मिशन है, थोड़ा ये होता है कि मतलब पंप के रूप में करना। इसको क्या करता है? प्रोटीन हेपेरिन रुधिर नलिकाओं क्या करता है? रुधिर को में के स्कंदन को क्या करता है? कम कर देता है, धीमा कर देता है। ठीक से गाइस, आज कल हम जानेंगे कि रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, जैसे WBC, RBC। तो WBC अर्थात कहेंगे वाइट ब्लड कॉर्पोरेशन कहेंगे, और इसके बाद WBC, RBC रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, इसके बारे में जानेंगे। बस थैंक्स ऑल स्टूडेंट, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।